तो हमारे एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर देख लीजिए 9वीं का जो सोशल साइंस का आपका जो प्रश्न पत्र है, यानी कि 10 दिसंबर के दिन का, ये कुछ इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, बिल्कुल हुबहू प्रश्न पत्र आपको सेम टू सेम नजर आएगा, लेकिन 2 से 3 तरह के पेपर में दूंगा, पूरी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल भी कर लीजिएगा, लेकिन पूरी चीजें ठीक है आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना, पीडीएफ भी मिल जाएगी। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? बंगाल में ऐसा कौन सा साल था जब अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है ना, वो नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? हिटलर ने 1939 में कौन से राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर किया था। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय थे। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश एकदम राइट आंसर रहने वाला है। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नमामि देवी नर्मदे एमपी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। चुनाव का जो मतलब है उसका मतलब क्या थी? चुनाव का जो मतलब है, चुनाव का मतलब राजनीतिक क्या है? प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है। गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी है वो किससे निकलती है? ठीक है, तो मुख्य धारा भागीरथी, मुख्य धारा भागीरथी जो है वो आपकी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। किससे? गंगोत्री हिमानी। वास्तव में हर देश का हर चौथा आदमी निर्धन व्यक्ति है। कितना? चौथा। बंगाल का अकाल किसकी कमी के कारण हुआ था? तो बंगाल में का अकाल जो है चावल की कमी के कारण हुआ था। चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। न्याय युद्ध, ठीक है, नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स साल्ट बेलार्ट ने लिखी थी। किसने? साल्ट बेलार्ट। यहां से लिख देता हूं मैं, साल्ट बेलार्ट। ठीक है, इसके बाद में आपका जोड़ी को देख सकते हैं। पहली है आपकी यहां पर काम, यहां पर है पहला आपका कि ब्रह्मपुत्र का आपका आ जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का आपका जाएगा सांगपो। डल झील जो है उसका आपका रहने वाला है कश्मीर। भारत में वन सेवा की स्थापना, तो भारत में वन सेवा की स्थापना जाएगी 1864 में। और ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया तो 1938। और तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम एकदम राइट आंसर रहेगा। औजार मशीन क्या है? स्थायी पूंजी है। नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई थी? नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई? तो फरवरी 2020 में की गई। फरवरी 2020 में की गई है, फरवरी 2020 में। क्वेश्चन 100% श्योर आ रहे बेटा, मैं पूरा प्योर माल आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल कर लीजिएगा, सारी डिटेल हो जाएगी। और वार्षिक के लिए, जी हाँ, ये तो अर्धवार्षिक है, वार्षिक के लिए भी जोड़ना चाहते हैं 200 रुपये चार्ज है, जिसमें मैं अर्धवार्षिक की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वार्षिक की भी। और यदि केवल अर्धवार्षिक चाहिए तो 100 रुपीज कर दीजिएगा, अर्धवार्षिक का काम आपका हो जाएगा। लेकिन अर्धवार्षिक के साथ वार्षिक में जो बच्चा जुड़ेगा ना उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नवीन जनसंख्या की जो नीति है कब घोषणा की गई? तो नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा की गई थी 15 फरवरी 2000 को। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम है झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? प्रत्याशित आयु कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्याशित आयु कहलाती है। सार्वजनिक वितरण की प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान।
सार्वजनिक प्रणाली का वितरण का अंग क्या आंसर है? उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। अब्दुल कलाम आजाद का जो जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ था। किस में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था और रामेश्वर में हुआ था। केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, तो ये बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। ठीक है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन का किया जाता है, तो ये असत्य है। और भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, तो ये आपका ठीक है असत्य रहने वाला है। चलिए यहां से हम देखेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका। हमारे भारत उत्तर पश्चिमी उत्तरी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से? वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? ठीक है। वनों में विनाश के क्या कारण है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? अफवाह तंत्र क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांस की क्रांति की क्या क्या परिणाम हुए? खूनी रविवार की घटना हो गया। महिला कामगार की स्थिति बताइए। जंगल के लाभ लिखने हैं। ठीक है। जंगलों में पौधों की विविधता किस प्रकार से तेजी से लुप्त होती आ रही है? लोकतंत्र शासन का बेहतर प्रणाली है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क गुण दीजिए। ठीक है। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने और कब दिया? नामांकन पत्र। इनका सबका बेटा पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। ठीक है। बस उसी बच्चों को मिलेगा ये कि जो वार्षिक के लिए जुड़ रहा है। वार्षिक के लिए 200 रुपया चार्ज रखा है अपन ने, ज्यादा नहीं है, मात्र 200 रुपये। उसमें अर्धवार्षिक की पीडीएफ भी दे दूंगा और वार्षिक की भी। और यदि केवल और केवल अभी जो प्रॉपर आपका अर्धवार्षिक है, यदि आप अर्धवार्षिक के लिए जुड़ना चाहते हैं, ओनली 100 रुपीज है और 100 रुपीज वार्षिक के लिए, तो बेटा मैं ये कहूंगा कि आप 200 रुपये एक साथ कर दीजिए। यदि आप अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 में दोनों का काम हो जाएगा। बाद में करोगे तो 200 रुपये वार्षिक के लिए अलग से ही लगेंगे। ठीक है। तो जुड़ जाइए, जिनको जुड़ना नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे जितनी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आप काम कर लीजिए। व्हाट्सएप पर